राइडर्स डायरेक्ट के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट। बैक टू बैक राइड्स और बैक टू बैक मजा, और वो भी पीक समर में। एक्चुअली मैं और एक राइड के लिए जा रहा हूँ। राइड इन द सेंस इट्स ऑफिशियल टूर इन गुजरात, जो गुजरात का एक हिल स्टेशन है सापुतारा। महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है वो बेसिकली, बट गुजरात में आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मोटरसाइकिल पे चला जाए। तो अभी पैकिंग हो रही है सारी। क्या कुछ हुआ है, पैकिंग कैसे की है, एज यूजुअल सारी चीजें। कुछ ज्यादा कपड़े लगेंगे, ऑफिस का टूर है और वहीं से मैं शायद आगे बड़ौदा चला जाऊँ, तो वो भी आप लोगों को अपडेट करूंगा। टोटल 550 किलोमीटर्स टू अप टू द बड़ौदा होता है। आप लोगों ने कई बार मेरी राइड देखी है, बट सापुतारा का अराउंड 250 किलोमीटर्स का राइड है और मुझे 12 बजे से पहले कल सुबह पहुंचना है। तो मैं कल सुबह 6 बजे निकल जाऊंगा और वाया नासिक जाने का रूट है, तो वो भी रहेगा। तो बाकी की बातें अभी हम ऑन द वे करेंगे। बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। मजा आएगा। पूरा जर्नी एंजॉय कीजिए एंड लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग विथ राइडिंग गियर्स। वेलकम टू ब्लॉगिंग सेटअप। राइड शुरू हो चुकी है सुबह ही। लगभग 33 किलोमीटर्स में आ चुका हूं और ब्यूटीफुल सनराइज आई होप आप लोगों को दिख रहा हो राइट साइड में। बहुत खूबसूरत मॉर्निंग। अराउंड 5:45-5:50 के आसपास मैं निकल गया था। एज यूजुअल राइड के पहले दिन रात को नींद आती नहीं है एक्साइटमेंट में, और उसके कारण उठना सुबह मुश्किल हो गया था। बट फिर भी मैं उठ गया क्योंकि मुझे टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है वहां पे, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर एन इवेंट। वहां पे डिले नहीं कर सकते। तैयार होके निकला और अभी अच्छी बात यह है कि जो मुझे लगभग 11:45 AM का टाइम दिखा रहा था, बाय द वे एक करेक्शन है, मैंने कल रात को आपको किलोमीटर्स शायद कम बताए थे। आई टुडे स्टार्टेड द मैप एंड आई सॉ 283 किलोमीटर्स। तो 283 किलोमीटर्स या 284 किलोमीटर्स के आसपास की राइड है और उसको जाने के लिए अराउंड 5 घंटे का टाइम दिखा रहा था सुबह। तो जो अभी घट के 11:45 से 11:11 हो चुका है और मैं अभी नासिक की तरफ निकला हूँ। अराउंड 30 किलोमीटर्स आ चुका हूँ। मेन जो नासिक के हाईवे का जो मेन ट्रैफिक का जोन है, टिल आई वुड से बिफोर राजगुरु नगर, चाकन वाला एरिया, उससे पहले का एरिया, नासिक फाटन, ऑल दैट आई हैव क्लियर्ड। सो फटाफट अर्ली मॉर्निंग निकलने का फायदा ये होता है कि आपका जो ट्रैफिक का पिक जोन है या अर्ली मॉर्निंग में जो सिटी के अंदर का डिस्टेंस है वो बहुत आराम से और बहुत क्विकली कवर हो जाता है बिना कोई टायर्डनेस के। तो इसी वजह से मेरा मॉर्निंग निकलने का हमेशा प्लान रहता है एंड इट्स अ वर्किंग डे, इट्स अ मंडे, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेक्टिक डे इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्रेम है, इतना सुंदर हाईवे, और बाय द वे अभी भी हल्की ठंड है। मुझे जैकेट के अंदर, राइडिंग गियर्स के अंदर भी अच्छी खासी ठंडी हवा लग रही है। अभी चलते हैं आगे, और अभी ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं सोचा है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। पहले थोड़ा 100-150 किलोमीटर कवर करते हैं, उसके बाद आराम से कहीं खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे। दिस राइड इज गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक बिकॉज रोड इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सीनिक। एंजॉय द राइड गाइस। इस बार भी मैंने कुछ नया किया है। टैंक बैग ऐड हो चुका है। मैंने जीवी का टैंक बैग अराउंड 5 लीटर के आसपास का जो आता है, मैग्नेटिक वाला नहीं, क्विक फिक्स वाला ले लिया। उसकी रिंग मंगाई थी पहले, उसके लिए एक टैंक के ऊपर रिंग लगती है, वो मैं दिखाऊंगा आगे चल के, अगर जिन लोगों को नहीं पता हो उनके लिए। और उसके ऊपर एक बैग के साथ जो रिंग आती है, उन दोनों की पहले नट्स खोल के असेंबली होती है एंड आफ्टर दैट वो इसके ऊपर ये बैग लग जाती है, विच इज क्विक रिलीज। बटन दबाओ, निकालो, रख दो, अपने आप लॉक हो जाती है। इट्स वेरी इजी, वेरी हैंडी, बहुत काम की चीज है। बट उसके वजह से एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि मेरा स्क्रीन जो है वो उसके साथ फाउल होने लग गया एंड द स्क्रीन वाज फाउलिंग विद दिस एंड हैंडल टर्न ही नहीं हो पा रहा था। कल रात को मैंने लगभग 11:30 बजे तक मशक्कत करके जो स्क्रीन है उसका पोजीशन एक्सट्रीम राइट से सेंटर में शिफ्ट किया, उसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया, सारी चेकिंग कर ली कि कहीं कुछ फाउलिंग नहीं है, और उसके बाद जाके ये पोजीशन फ्रीज करी है मैंने। लेकिन अभी भी इस स्क्रीन की वजह से जो मेरा मेन स्क्रीन है बाइक का, वो आ नहीं पा रहा है। एक वो प्रॉब्लम है, तो मुझे उसको सॉर्ट आउट करना है अभी। आई हैव टू फाइंड आउट सम अदर वे
to ensure that the screen is in perfect position because it's a 8.1 inch screen. You can see it's a really massive screen. और दूसरा important point ये है कि ये स्क्रीन मेरे अभी जो कम्युनिकेशन डिवाइस है हेलमेट में उससे कनेक्टेड नहीं है. तो बाइक, मोबाइल, ये और मेरा जो C30 है वो कनेक्टेड नहीं है. तो मुझे अभी कॉल रिसीव होता है या कुछ होता है तो अंदर आवाज नहीं आ रही है. अभी मुझे इन दोनों का कनेक्शन पेयर करना है कहीं रुक के. देन आई थिंक द थिंग्स विल बी सॉर्टेड. अल्टीमेटली मुझे इसमें आवाज नहीं आ रही है तो आई हैव टू वर्क इट आउट एंड सॉर्ट इट आउट. तो बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ मस्त मजा आ रहा है राइड करने का. मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं होने के कारण अच्छी खासी स्पीड मिल रही है, डिस्टेंस कवर हो पा रहा है. नासिक जाने का रोड जो है बहुत सीनिक है. और अभी अच्छी बात क्या है कि पुणे से लगभग सिटी का ट्रैफिक जो है वो क्रॉस करने के बाद ना सीमेंटेड रोड इज ऑलरेडी डन. मैक्सिमम पैच का काम हो चुका है. तो ये जो रोड आपको दिख रहा है इस पे अभी व्हाइट मार्किंग भी नहीं हुआ है. तो इसका काम हुआ है. रोड इज नॉट दैट सुपर. आपको ये मूवमेंट जो है अभी वो मेरे बाइक के सस्पेंशन की वजह से भी है. बट इस रूट से लगभग मैं एक साल में कम से कम 10 से 12 बार बड़ौदा जाता हूँ वह सापुतारा. तो इसलिए मुझे मतलब मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये जो रोड है इसमें कार में भी ये मूवमेंट थोड़ी ज्यादा है. बट यू नो द गुड पार्ट इज दैट यू गेट अ वेरी गुड स्पीड. इवन आफ्टर दैट आपको कम से कम 100-90 के बीच का जो एक स्पीड रहता है वो आपको आराम से मिल जाता है. कुछ जगह पे आप देखो अभी भी टार रोड का पैच है और ऑब्वियसली जॉइंट्स का तो कुछ नहीं किया जा सकता. उसके तो आपकी कार हो या बाइक हो उसकी मूवमेंट या उस पे जर्क जो लगता है वो लगता ही है. लेकिन ओवरऑल रोड इज सो गुड. सीनिक, पहाड़िया, खेत एंड लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स. नासिक जाने का मजा आता है मिसल खाने का, तीखी वाली. हा मेरे मुंह में तो पानी आ गया है. आगे चल के डेफिनेटली ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा. अभी तो मुझे लग रहा है मैंने सिर्फ बाइक राइड स्टार्ट ही करी है क्योंकि आज बिल्कुल थकान नहीं हो रही है ट्रैफिक ना होने के कारण. रोड इज गुड. तो सिर्फ 70 किलोमीटर कवर हुआ है. अनदर 30-40 किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि अभी 7 भी नहीं बजे एक्चुअली. और बाय द वे ये व्यू कैसा लग रहा है आप जरूर बताना. ऑब्वियसली छोटा स्क्रीन पीछे का है उसका भी चल रहा है विचार कि उसको कैसे किया जाए. बट बाय दैट टाइम ये जो बड़ी स्क्रीन है वो कैसी लग रही है, टैंक बैग का आपको ओवरऑल लुक कैसे आ रहा है, डू कमेंट्स. कुछ पैच का जैसे मैं बता रहा था काम चल रहा है. मैक्सिमम रोड रेडी है. यू कैन सी सीमेंट के रोड का काम चल रहा है. जबरदस्त स्पीड से काम चल रहा है. एवरी टाइम आई गो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती है इस रोड पे. बट ये बहुत डेंजरस पैच है जिस पे मैं अभी चला रहा हूँ. कैमरा शायद कैप्चर नहीं कर पाए बट बाइक लिटरली स्विंग होती रहती है लेफ्ट राइट. बट अभी तक मुझे निकल के 1.25 घंटा 1 आवर 15 मिनट्स हो चुके हैं. एंड इसमें मैंने लगभग इंक्लूडिंग सिटी 85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है. इसी स्पीड से अगर चलता रहा तो मेरा टाइम जो है पहुंचने का 11:45 से घट के 10:56 पे ऑलरेडी आ चुका है. बट ऑब्वियसली मैं ब्रेक्स लूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, एक दो जगह और ब्रेक लूंगा तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द टाइम अगेन बैक टू मे बी 11:30, नॉट 11:45 फॉर श्योर. बट जो भी है बिफोर 12 आई हैव टू रीच. दैट वाज द टारगेट आई केप्ट एंड राइट नाउ आई एम कंप्लीटली अलाइन्ड टू दैट. आराम से चलेंगे. अच्छी बात क्या है इस राइड पे ना हाथों को बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा है. सीधा बैठने का मौका मिल रहा है बिकॉज क्रूज कंट्रोल लगा के बाइक चला पा रहा हूँ. तो ये छोटी छोटी चीजों के कारण ना आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाते हो. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल इन अनदर ब्लॉग कि एक्सप्रेस हाईवेज पे 2 व्हीलर्स को अलाउड करना दैट विल हेल्प अस अ लॉट क्योंकि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर पाएंगे. अभी जैसे बॉम्बे दिल्ली वन डे का जो 12 आवर्स टू 15 आवर्स में जो कवर हो जाएगा आने वाले टाइम में, आप सोचिए अगर उस पे 2 व्हीलर अलाउड कर दी तो उसी स्पीड से 2 व्हीलर्स भी दौड़ती है. 650 अबव बाइक में भी आराम से 120-130 क्रूज कर सकते हैं. दे हैव अ बेटर ब्रेकिंग एंड दे आर मच कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ रोड जर्क्स एंड बम्प्स एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ देयर इंजीनियरिंग डिजाइन एंड वेट.
तो वो क्राइटेरिया के कारण डिस्टेंस कवर करना इजी हो जाएगा उस हाईवेज पे। तो वी कैन गो लॉन्ग डिस्टेंसेस वेरी फ्रिक्वेंटली एंड विदाउट टायरिंग। तो जो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है आज कार में हम आराम से कवर कर लेते हैं, हमें बाइक पे भी कुछ लगेगा ही नहीं। बिकॉज लुक एट दिस, एक बार क्रूज कंट्रोल सेट करना है, अपनी लेन फॉलो करना है और मिरर्स पे ध्यान रखते हुए आराम से क्रूज करना है। आप आराम से बैठे हो जैसे सोफा सेट पे बैठते हो। सो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट टू राइडर्स। बस एक्सप्रेस हाईवे पे अलाउड होना चाहिए, दैट इज द ओनली पॉइंट। अब सन डायरेक्ट लेंस पे आ रहा है, आई डोंट नो विजिबिलिटी कितनी आ रही है, थोड़ा आगे चल के कनेक्ट होता हूँ। नासिक के थ्रू आउट जर्नी में मेरा ये वाला पैच बहुत फेवरेट है। दोनों तरफ पहाड़ियाँ एंड लुक एट द फ्रेम, कितना ब्यूटीफुल लगता है ये फ्रेम। ऐसा लगता है वाह, दोनों तरफ पहाड़ियाँ, मस्त धूप निकली है सुबह की। अभी लगभग टाइम हो रहा है 7:23। ये वाला पैच इतना सुंदर लगता है, घास का कलर, थोड़ी सी ग्रीनरी एंड दोनों तरफ जो पहाड़ियाँ थी, सेम ऐसा और एक पैच आ गया है। बढ़िया सा किया ब्रेकफास्ट। और मेरा सेकंड फेवरेट पैच नासिक रोड का ये वाला है, जिसमें अभी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस के कारण मजा नहीं आ रहा होगा आप लोगों को देखने में, बट बहुत अच्छा शेड है और बहुत अच्छा रोड है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पहाड़ियों के बीच में ऐसा कट होता है और निकलता है, तो रोड बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और अभी मेरा डिस्टेंस 124 कवर हो चुका है। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं, मतलब निकल के मुझे 2 घंटे हो चुके हैं। Look at the view. अब देखिए कितना विशाल पहाड़ है, वाओ। पता नहीं उस पहाड़ी पे एक लाइन लाइन सी बनी है पानी की, वो गोप्रो में दिख रही है कि नहीं, वरना बारिश में इतने सारे वाटरफॉल्स होते हैं कि क्या बताऊं आपको, जबरदस्त मजा आता है। ये रोड इसलिए बिजी हो गया है क्योंकि समृद्धि महामार्ग, पुणे से अगर आपको नागपुर की तरफ जाना है समृद्धि महामार्ग के लिए, तो यू हैव टू कम टू नासिक, आई मीन जस्ट बिफोर नासिक, अराउंड 168 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। पुणे से आपको समृद्धि महामार्ग मिल जाता है, इसलिए ये वन ऑफ द बिजीएस्ट हाईवे हो चुका है पुणे नासिक। और इसलिए इसकी जरूरत थी कि इसको अच्छा किया जाए, जो गवर्नमेंट ने काफी हद तक कर दिया है। तो सापुतारा एक ऐसी जगह है, गुजरात का एकमेव हिल स्टेशन है जो बिल्कुल महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है। 113 पे क्रूज कर रहा हूँ, पता नहीं आपको आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, बिकॉज हाईवे इज दैट गुड। अभी चलते हैं और डिस्टेंस कवर करते हैं, सापुतारा की बातें होती रहेगी। साइडलिंग करके बाइक चलाने का अलग मजा है। थोड़ी देर बैठ के जब दर्द होने लगता है या बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग मांगती है, उस समय साइडलिंग इज द बेस्ट वे टू राइड। इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली यू कैन राइड। मैं लगभग 150 किलोमीटर्स के आसपास आ चुका हूँ और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल वापस 11:30 के आसपास चला गया था जब मैं निकला ब्रेकफास्ट करके, जो इजीली पहुंच हो जाऊंगा मैं, ऐसा लग रहा है अभी।